Hello everyone. Here is the chapter number 7, that is Scratch. These are programming in Scratch. Programming means कि कैसे हम लोग कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को हम बनाते हैं. प्रोग्रामिंग में डिसीजंस और लॉजिक्स पहले से ही इंक्लूड रहते हैं. दैट मीन्स कि जैसे हम लोग हैं एज अ ह्यूमन माइंड हम लोग क्या करते हैं, खुद से कुछ सोच सकते हैं, लॉजिक्स बना सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, है ना. बट हमारा जो इमेजिनरी वर्ल्ड होता है वो खुद से डिसीजन नहीं बनाएगा, खुद से कोई लॉजिक नहीं लगाएगा. तो हम लोगों को पहले से ही उसके अंदर कुछ लॉजिक्स डिफाइन करने होते हैं. तो जिसमें भी हम लोग डिसीजंस और लॉजिक या जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग पहले से, जो भी स्क्रिप्ट हम लोग पहले से बनाते हैं, दैट इज एक प्रोग्रामिंग होती है. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या फिर किस तरह से हम लोग अलग अलग चीजें स्क्रिप्ट लगा के एग्जीक्यूट करा सकते हैं. तो पहला है हमारा, जैसे हम लोग किसी से कुछ क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करने के बाद हमें डायरेक्टली उसका आंसर मिल जाता है, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन माइंड, वो खुद सोच सकता है. बट यहाँ पे क्या है, हमें कुछ स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी जिससे कि हम क्वेश्चन भी कर सकें और आंसर भी कर सकें. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इवेंट ब्लॉक में जाके आप लोगों को ये वन क्लिक तो लेना ही लेना है. ले लिया आपने. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको कुछ क्वेश्चन पूछना है और कुछ आंसर देना है. ठीक है, तो यहाँ पे अब एक तरह से हम लोग सेंस करवा रहे हैं. हमने कुछ पूछा और उसने फटाफट से उसका आंसर दे दिया. दैट मीन्स उसको सेंस करना है इस चीज को कि अगर मुझसे कोई आस्क करे तो मुझे उसका से करना है, आंसर देना. तो यहाँ पे हम सेंसिंग ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास है आस्क. इस वाली सिचुएशन को हम लोग ड्रैग करके यहाँ पे लेके आएंगे. ठीक है, आस्क को जैसे ही हम लेकर आए यहाँ पे, इसके बाद अब जब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे अब देखो आप, अगर मैं सिर्फ आस्क को एग्जीक्यूट करती हूँ, आस्क के अंदर मैंने क्या क्वेश्चन डाला है, व्हाट्स योर नेम. हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आपको सिर्फ इस पे क्या करना है, क्लिक करना है और आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराती हूँ अगर, तो यहाँ पे देखो आप, इस पाइट ने पूछा व्हाट्स योर नेम और ये हमारा आंसर बॉक्स आ गया. अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ, ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हट जाएगा. सिर्फ इसने क्वेश्चन किया, आंसर हमें यहाँ पे शो नहीं हुआ. हमें चाहते हैं कि यहाँ पे आंसर हमको शो हो जाए. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सेंसिंग ब्लॉक से ही ये आंसर को हम लोग ड्रैग करके लेके आएंगे. ठीक है, अब अगर हम डायरेक्ट इसको लगाते हैं तो हमारा कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा. ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि जब भी हम इसको कुछ से कराएंगे तभी ये हमें वॉइस बबल के उसमें आंसर देगा. ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, लुक्स में जाके से वाला ब्लॉक लेके आना है और इसके अंदर इस आंसर को प्लेस कर देना है. अब जब हमने इसको आंसर को प्लेस किया और हमने ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया और अब हम यहाँ पे आंसर टाइप कर रहे हैं, देन यू कैन सी कि यहाँ पे ये आंसर हमको शो हो रहा है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आस्क करवा सकते हैं, सेंसिंग कैटेगरी से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करना चाहते हैं, लाइक अगर हमें कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना है, जैसे प्लस करना है, माइनस करना है या मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वही चीज जैसे हमने वहां से ब्लॉक लिया था लुक्स में से, ऐसे ही अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, नहीं चाहते तो दैट इज इट, आप नहीं भी लेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है उसका. हमको क्या करना है, से ब्लॉक को लेके आना है और से ब्लॉक में हमने क्या डाल दिया, आंसर ऑफ 1 + 1 इज, यानी जिसका भी आपको एडिशन निकालना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप, जैसे मैथ्स में हम स्टेटमेंट लिखते हैं, ऐसे ही हमने एक स्टेटमेंट डाल दिया. और फिर से ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया, ऑपरेटर ब्लॉक से, क्योंकि जो भी मैथमेटिकल फंक्शंस करने हैं हमको वो हम करेंगे ऑपरेटर ब्लॉक से. तो यहां से हमने कोई भी ऑपरेटर ये पिक किया और जैसे हमने आंसर को से के अंदर डाला था, ऐसे ही हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया और यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया. अब हमने क्या किया, इसको व्हेन क्लिक के साथ ऐड किया और इसको एग्जीक्यूट कराया. अब यहाँ पे क्या हुआ, आंसर ऑफ 1 + 1 इज 2. तो वो जो 1 + 1 आया वो सिर्फ 2 सेकेंड्स के लिए आया, क्योंकि हमने 2 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे डाला हुआ है. ठीक है, और उसका आंसर हमको यहाँ पे शो हो गया. तो इस तरह से हम लोग कुछ भी मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कि इफ वी वांट टू कंपेयर एनी वैल्यू, अगर हमें कोई वैल्यू को कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन वही चीज, से ब्लॉक से हम लोगों को क्या करना है, से ब्लॉक में ऑपरेटर ब्लॉक से ये कंपैरिजन की वैल्यूज को ऐड कर देना है.
ये कंपैरिजन की वैल्यूज ऐड की और फिर यहाँ पे हमने इसको व्हेन क्लिक्ड से ऐड किया। अब देखो 4 इज लेस देन 3, ये कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है। तो अब देखो यहाँ पे हमको रिजल्ट क्या मिलता है, सी। यहाँ पे हमको क्या मिला, फॉल्स। अब यहाँ पे 2 सेकेंड्स के लिए ही आया क्योंकि हमने यहाँ पे उसको 2 सेकेंड के लिए डाला था। ठीक है, नेक्स्ट इज कि अगर हमको क्या करना है, यहाँ पे अपनी बॉल को बाउंस कराना है। ठीक है, देखो पहले मैं आपको इसको रन करा के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बाउंस हो रही है। सी, ये देखो बॉल जो है वो हमारी अप एंड डाउन यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से आ रही है। इसका मतलब कि ये एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टली आ रहा है और वाई एक्सिस जो वर्टिकली होता है, उसमें हर जगह बॉल मूव हो रही है। ठीक है, ये वाला है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। इसमें हमको क्या करना होता है, दोनों के कोऑर्डिनेट सेट करने होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, मोशन ब्लॉक में जाना है और यहां से ये गो टू एक्स और वाई वाला जो सिचुएशन है इसको हमको लेना है। इसको लेने के बाद अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज को सेट करना है। अब देखो क्या सिचुएशन होती है कि हर जगह ना एक पॉइंट पे आके एक सेंटर पॉइंट होता है हर चीज का। ठीक है, उसके इधर की वैल्यू माइनस में जाती है, इधर की वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए हम ये पिक रैंडम जो ऑपरेटर में है, यहां से एक बार x वैल्यू पे सेट करेंगे और एक बार y वैल्यू पे सेट करेंगे। अब इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यूज यहाँ पे माइनस और प्लस में डाल सकते हैं। डालने के बाद अब हमने एक डायरेक्शन सेट कर दी इसकी कि ये 1 to 10 रेंडमली किसी भी पोजीशन पे जा सकता है। ठीक है, अब ये हमको शो करेगा कि शो हो रहा था ना हमको कि ऊपर नीचे किस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सेट किया। अब हमने वेट कराया थोड़ा सा कि जैसे देखो ये एज पे टच करता है, टच करने के बाद ये सीधा नीचे आ जाता है। जैसे देखो अब ये बॉल अगर हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ ना, तो ये बॉल यहाँ वाली पोजीशन से मूव नहीं कर रही है, डायरेक्टली फर्स्ट यहाँ से पोजीशन पे जाके मूव करेगी। देखो जैसे देखो मूव हो गई। ठीक है, हमेशा ये इस पोजीशन पे जाके और फिर ये मूव करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये पता। और ये बाउंस की सिचुएशन हमने यहीं से ली कि बाउंस मतलब होता है कि किसी भी चीज को ऐसे उछालना और उसको कैच करना, तो हमने ये बाउंस की सिचुएशन ली। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने बॉल को मूव करा सकते हैं। एक है हमारा नेक्स्ट कि किस तरह से हम लोग, जैसे हमारा कोई भी एक वर्ड है, उस वर्ड में कितनी लेटर्स हैं, उन लेटर्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम काउंट कर सकते हैं, इसमें भी देखो सेम वही सिचुएशन आएगी जो हमने फर्स्ट वाले में की थी ना, कि आस्क करना, कुछ भी क्वेश्चन पूछना और फिर उसका आंसर देना। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले हमने आस्क किया कि कोई भी एक वर्ड बताओ, उसके बाद हमने उसका आंसर दिया, कोई भी एक वर्ड दे दिया। अब इसके बाद हमने ये सिचुएशन मैंने जस्ट आपको शो कराने के लिए डाली है कि उसने एक क्वेश्चन पूछा कि काउंट करो नंबर्स को, फिर उसने सोचा और फिर से के अंदर हमने ये लेंथ ऑफ आंसर डाल दिया। ये हमने यहीं से लिया है, ये देखो ऑपरेटर ब्लॉक से लेंथ, क्योंकि हमको लेंथ ही तो काउंट करनी है कि कितने लेटर्स हैं उसमें, कितनी उस वर्ड की लेंथ है। ठीक है, ये हमने काउंट कर दिया और आंसर हमको तब शो करेगा जब ये आंसर हम इसको शो कराएंगे। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे पूछ रहा है यहाँ पे, कैन यू गेस एनी लॉन्ग वर्ड। जैसे इसने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, अब हम इसको आंसर देंगे। मैंने यहाँ पे टाइप किया WORD। ठीक है, ये देखो WORD डाला। अब इसने पूछा कैन यू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स। उसने सोचा और हमको उसके लेंथ बता दी कि उसमें कितने हैं, 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वर्ड की लेंथ को हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक आता है हमारे पास यहाँ पे डेटा वेरिएबल्स को किस तरह से हम लोग डेटा, जैसे देखो क्या होता है कि आप लोग कभी गेम खेलते हैं फोन में, तो वहां पे क्या होता है कि अपने आप ही स्कोर्स ऐड होते जाते हैं, है ना, अपने आप ही स्कोर आते हैं, आपको वहां पे कुछ नहीं करना होता। तो वहां पे क्या है, हमने कोई एक वेरिएबल सेट किया हुआ है जिसके अंदर वैल्यू ऐड होती जाती है। अब जैसे आपने अगर स्कोर और ज्यादा गेन किया है, तो गेन करने के बाद वहां पे पहले वाला स्कोर थोड़ी आएगा, वो उसको रिप्लेस कर देगा। मतलब यहाँ पे हमने कोई एक वेरिएबल सेट कर दिया। जब भी हम किसी वेरिएबल को बनाते हैं तो हम इस डेटा ब्लॉक के अंदर जाते हैं, यहाँ से हमको मेक वेरिएबल पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे हम जो भी वेरिएबल का नेम डालेंगे
और ओके पर क्लिक कर देंगे, हमारा वेरिएबल वहां पे आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे नेम पहले से ही बनाया हुआ है, ठीक है। नेम बनाने के बाद अब हमने क्या किया, यहाँ पे अगेन आस्क कराया, उसका आंसर दिया, और उसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो आंसर हमने शो कराया है यहाँ पे, ये हमारे इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने सेट नेम ले लिया। अब मैंने इसको जब यहाँ पे शो कराया तो अब देखो आप, या व्हाट्स योर नेम, यहाँ पे सपोज मैंने डाला रूबी। अब इसको शो करने के बाद जब ये यहाँ से हट जाएगा, ये इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट वाला मैं कुछ और डालूंगी तो वो वाला सेव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। जब भी हम किसी टेक्स्ट को स्टोर कराते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। दो तरह की वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं, स्ट्रिंग वाली भी और नंबर वाली भी, ठीक है। अब इसके बाद एक और आता है, जैसे देखो अब ये है हमारा बॉल का, इसमें भी हमें बॉल को बाउंस कराना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम एक सेंस करा देते हैं बॉल को कि अगर हमें बॉल को बाउंस कराना है तो अगर वो किसी एज को टच हो रही है तो उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। या फिर अगर उस पर माउस पॉइंटर टच हो रहा है तो उसका कलर चेंज हो जाए। ये सब सेंसिंग के ऊपर आता है। तो हमने व्हेन क्लिक लगाया, यहाँ पे देखो हमने एक फॉरएवर ब्लॉक लगा दिया। कंट्रोल से हम लोग फॉरएवर ब्लॉक के अंदर सब कुछ लगाएंगे, क्योंकि बार बार हम इस पे क्लिक नहीं करना चाहते। फॉरएवर पे करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप चलता रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, मूव करा दिया, यानी स्टेप्स डाल दिए हमने कि बॉल मूव करेगी तभी तो बाउंस होगी। इसके बाद हमने क्या किया, सेंसिंग ब्लॉक में जाके ये जो टचिंग वाला ब्लॉक है, ये वाला, इसको हमने उठा के इफ वाले ब्लॉक के अंदर डाला। इफ वाला ब्लॉक हमको मिलेगा यहाँ से, ये वाले ब्लॉक से। यहाँ से हमने क्या किया, सेंसिंग से इस टचिंग को यहाँ डाल दिया इस तरह से, ठीक है, जैसे ये डला हुआ है। अब यहाँ पे देखो, अभी तो क्या है, माउस पॉइंटर है। अगर मैं यहाँ पे एज कर दूं तो यहाँ से आपको ज्यादा इजी रहेगा समझना। अब देखो फिर मैंने क्या किया, टर्न कराया। अब बॉल है तो बॉल अगर टर्न करेगी तो शायद आपको इतना पता ना चले। और फिर यहाँ पे हमने कलर इफेक्ट डाल दिया कि जैसे ही बॉल टर्न करेगी वैसे ही उसका कलर चेंज होगा। देखो अब कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखो बॉल मूव कर रही है, देखो टच कर रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है। सी ध्यान से देखो, जैसे ही ये एज को टच कर रही है इसका कलर चेंज हो रहा है, देखो, ठीक है, देखो, है ना। तो ये क्या क्या है, इसने सेंस कर लिया। सेंसिंग ब्लॉक तभी आता है जब हम किसी चीज को, जैसे हम किसी चीज को गैस पे हाथ लगाते हैं या किसी आयरन पे हाथ लगाते हैं, गरम आयरन होती है, हाथ लगाते हो, हमें एकदम से सेंस हो जाता है ना, हम पीछे हाथ कर लेते कि नहीं ये चीज हॉट है, ये चीज से हमें चुभ रहा है, कोई भी निब है हमको वो चुभ रही है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से सेंसिंग करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक लास्ट है हमारा कॉस्ट्यूम सेट करना। कॉस्ट्यूम सेट करने के लिए हमारा क्या होगा, जैसे हमारी कोई भी स्प्राइट है, स्प्राइट का कॉस्ट्यूम अगर हमको सेट करना है तो हम कॉस्ट्यूम में जाएंगे और यहाँ से इस वाले एरिया पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारे स्प्राइट्स आ जाएंगे। अब यहाँ से जो भी मुझे चाहिए वो मुझे बस यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जब भी हम इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखो यहाँ पे ये आ गया। अब फिर से अगर मुझे इसको ऐड करना है, मतलब अब हम क्या करेंगे कि हम ना अपने अकॉर्डिंग इसकी पोजीशंस को, इसके चेंज, जैसे हम लोग कोई ड्रेसअप करते हैं कि अकॉर्डिंगली, अगर हम घर पे हैं तो हमने नॉर्मल वेयरिंग किया हुआ है, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम उस अकॉर्डिंग वेयर करते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ इसके कॉस्ट्यूम चेंज कर दिए। अब अगर मैं क्या करती हूँ, मैं स्क्रिप्ट पे जाऊँ, स्क्रिप्ट पे जाने के बाद अब मैंने इसका यहाँ पे लगा दिया नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, और नेक्स्ट कॉस्ट्यूम के बाद मैंने इसको फ्लाई कराना है, यानी एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन पे मूव कराना है। तो इसके लिए हम लोग मोशन में जाके ग्लाइड वाली सिचुएशन लेते हैं, और ग्लाइड में जैसे हमने बॉल वाले में किया था, रैंडम एक्स और वाई की वैल्यूज को सेट किया था, ऐसे ही हम यहाँ पे भी एक्स और वाई की वैल्यूज को सेट करेंगे और उसके बाद कलर चेंज कराएंगे। और स्टेम्प का मतलब है कि कलर चेंज करने के बाद जहां जहां ये जिस जिस पोजीशन पे जाएगा वहां वहां अपना स्टैम्प छोड़ के जाएगा। अब आप देखो कैसे ये मूव कर रहा है, जैसे देखो ये मूव हुआ, स्टैम्प छोड़ा, मूव हुआ, स्टैम्प छोड़ा, मूव हुआ, स्टैम्प छोड़ा, और साथ साथ ही इसका कलर भी चेंज हो रहा है। सी देखो, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।